चढ़ जाओ। संयोग। हम कहाँ जा रहे हैं? ट्यूसडे भोपाल में स्टाफ की कमी है, मुझे मदद करने दो। आज इतनी अजीब बातें हुई। इतना अजीब क्या है? अरे इधर उधर की बातें मत करो, बोलो। क्या तुम ही थे जो अभी बस स्टॉप पर उतरे? जिसके नींगसू को मैं जानता, वह कभी चलना नहीं चाहता। अब मैं रोज 2 किलोमीटर घर तक चलता हूँ। जिसके नींगसू को मैं जानता, वह कभी अपना बैग नहीं लेता। अब वह फूजी की किताबों की दुकान पर मदद करने गया। खैर, यह अजीब नहीं है। मेरे लिए पूरी दुनिया बदल गई है। मुझे लगा किसी को सच में मेरी मदद चाहिए। दरअसल मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मुझे सच में भूलने की बीमारी है। तुम्हारा क्या मतलब है? दरअसल तुम्हें भी यकीन नहीं है। मुझे तुम पर यकीन है। ठीक है, मैं तुम्हें मानता हूँ। पहले शायद मुझे यकीन नहीं था, लेकिन अब मैं तुम्हारा हर कदम देख रहा हूँ। मैं सच में यकीन नहीं कर पा रहा। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मैं तुम्हारा पीछा करूं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें यह शौक होगा। मैं तुम्हारा पीछा करता हूं। छोड़ो, अगर मैं तुम्हें बताऊं, मैं सच में तुम्हें सड़क किनारे देखा था। क्या तुम्हें यकीन है? कट। ढोंग बंद करो। पहले तुम मेरा कम पीछा करते थे। मुझे सब पता है। पिछली बार तुमने मेरा और क्रिस का जिम तक पीछा किया था। हालांकि सूजी ने पिछली बार तुम्हारी रक्षा की थी, लेकिन मैं देख सकता हूं तुम मेरी और क्रिस की परवाह करते हो। क्या भाव? याद है जब तुमने मेरा पीछा किया था? मेरा मतलब, मैं इतना बोर क्यों हूँ? तुम्हारा पीछा करूंगा। क्लाउड लॉक। इस वीकेंड एक इवेंट है। मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ आओ। बस आराम से क्यों नहीं लेते? मैं सामाजिक नहीं होना चाहता। मैं आलसी नहीं हूँ। मैं तो बताऊं, मेरी फाइल बहुत पुरानी है। पहले मेरे सहयोगी मुझे ढूंढने को आ गए थे। कहा कि मेरे लिए एक विज्ञापन व्यवस्थित करने में मदद करेंगे। क्या तुमने ले लिया? मैंने पहले तुम्हारे लिए इसे टाल दिया था। मैं चाहता हूं तुम आराम करो, आराम नहीं। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? चिंता मत करो, पहले देखो। सेक्रेटरी हान। आंखें टूट गई हैं। मेरा गला टूट गया है। हिजियांग गाओ। हाय, मैं तुम्हें अपने कॉलेज के सहपाठी क्रिस से मिलवाता हूँ। नमस्ते। पहली मुलाकात। यह पहली बार है जब जियांग कुन मुझे अपने दोस्त से मिलवाने ले गए। मैंने सुना तुम बीमार थे। खैर, हाल ही में कैसा महसूस कर रहे हो? मैं जीवित और स्वस्थ था। बहुत अच्छा। यह ठीक होगा। क्या हम तैयार होने पर कुछ शब्द कहें? चलो चलें। 1 मिनट रुको। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी फेंसिंग कक्षाएं इतनी अच्छी होंगी। वे वास्तव में क्रिस की तकनीक हमारे श्री जियांग जितनी अच्छी नहीं है। वे कॉलेज में फेंसिंग टीम पर गए थे। श्रीमती जियांग, क्या तुम मुझे आजमाना चाहोगी? मैं बस छोड़ूंगा। मैं बस देखूंगा। बहुत मुश्किल नहीं। क्या तुम बस अभ्यास नहीं कर सकते? चलो खेलते हैं। सही।
अच्छी प्रगति। हाँ, इसे आजमाओ। क्या हम उसे आजमाने दे? मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मैं नहीं करूंगा। मैं नहीं करूंगा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा। यहां ले लो। क्या यह ठीक है? हाँ। इन दोनों लोगों के बीच का रिश्ता काफी तेजी से विकसित हो रहा है। ओह प्रिया, अपने बारे में बात करना बंद करो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये महिला बीमार हो जाएगी। जब से वो बीमार हुई है, ये एक अलग व्यक्ति की तरह है। हमारे श्री जियांग ने कहा, वर्तमान श्री किन नहीं है। वो इस लड़की को फिर से जानना शुरू करने जा रहा है। तुम्हें पोलियो है। आपको आराम मिला। यहां फिर से आओ। चलो चलते हैं। धीरे धीरे वापस आओ। उसे एक कॉल दो। तुम क्या सोच रहे हो? मैं अब विश्वास करता हूँ। तुम और क्रिस वास्तव में सिर्फ सहपाठी हो। वह उसके बॉयफ्रेंड की बहन है। इस दिमाग में पूरे दिन क्या चल रहा है? हाँ। अरे मेरे साथ फेंसिंग का अभ्यास करो। उबाऊ। नहीं, मुझे लगा कि यह दिलचस्प था। यह मेरा पहला फेंसिंग का प्रयास है। मुझे पहले इतना दूर लगता था। यह सब टीवी पर है। ओलंपिक एशियाई खेल। आज देखा। मुझे लगा कि यह दिलचस्प था। तुम्हें पता है, यह पहली बार है जब मैंने तुम्हें इतनी खुशी से मुस्कुराते देखा है। हो जी। पता चला कि तुमने जियांग कुन को गलत समझा। चिंता मत करो बहन, जियांग कुन में कोई और महिला नहीं है। आओ। ओह प्रिया, श्री सॉन्ग, आपका स्तर वास्तव में उच्च है। आपके स्तर पर आप राष्ट्रीय टीम के लिए चुने जा सकते हैं। ओह ये नहीं है। हार्वर्ड एक ऐसी जगह है जिसे राष्ट्रीय टीम के लिए चुना जा सकता है। हाँ। ओह वैसे ओजावा, मैंने उस योजना के बारे में सोचा है जिसका तुमने उल्लेख किया था। मूल रूप से सहमत। ये योजना है। यदि कोई समस्या नहीं है तो कृपया इसे हस्ताक्षर करें। एक नजर डालें। मुझे लगा कि मैंने आज आपको परियोजना खो दी। हाँ। मैं आप में निवेश करने का वादा कर सकता हूँ। अपनी पत्नी को धन्यवाद देना होगा, है ना? ठीक है, मुझे नहीं पता उसने मेरी पत्नी को एक्सेसी सूप कैसे दिया। बस यही कहते रहो कि वो अच्छा है। वो कहती है कि वो अक्सर दान करती है। कोई बात नहीं, मैं अभी भी अनाथालय में बच्चों को पढ़ाने जाता हूँ। तुमने कहा कि वो किंग यिंगसू इतनी अच्छी है, वो जिससे शादी की है उसके बारे में गलत नहीं हो सकती। क्या मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता? अरे सच में? अरे कैसे? तुम्हारी पत्नी हर हफ्ते अनाथालय में पढ़ाने जाती है। तुम्हें नहीं पता? मुझे पता है, बिल्कुल पता है। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। आओ कुछ चाय पीते हैं। अरे धन्यवाद। यिंगसू, क्या तुम बाहर जा रही हो? सर, अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं 2 दिन के लिए अपनी माँ के घर रहने जा रही हूँ। ओह हाँ। क्या तुम्हें सच में नहीं पता था कि यिंगसू अनाथालय में पढ़ाती है? ओह प्लीज, मैं हर दिन तुम्हारे साथ निपटने में इतना थक गया हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी पर नजर कैसे रख सकता हूँ? जब तुम इतने थके हुए हो तो छुट्टी पर क्यों नहीं जाते? ठीक है, मैं हमेशा से इस पलाव में डाइविंग करना चाहता था।
मैंने सुना है कि ताहिती भी अच्छा लगता है। वहां भी खेलने जाओगे? ओह, क्या तुमने किया? तुम्हें छुट्टी के बाद वापस आने की जरूरत नहीं है। बेईमान पूंजीपति। आज रात के लिए मेरे लिए एक कमरा बुक करो। क्या तुम साथ में चैट करना चाहोगे? क्यों कैंडल लाइट डिनर? तुम्हें देखो, क्या तुम शर्मा रहे हो? अरे जय, क्या काई काई घर पर है? अरे माँ, मैं कार में बैठ रहा हूं। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। धन्यवाद। धन्यवाद। कोई बात नहीं। जियांगकुन, अरे तुम यहां क्या कर रहे हो? हम इतने भाग्यशाली हैं। इतनी बड़ी दुनिया। हम इस कार में बैठ सकते हैं। बस इन 2 स्टूल पर मिले। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस कार में था? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। यह मेरे और मैजेस्टिक के बीच का रहस्य है। पिक्सी, हे सर, ये मेरी सीट है। कृपया मुझे जाने दो। जी सर, यह मेरी पत्नी है। मैं वहां नहीं हूं। क्या हम इसे बदल सकते हैं? ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यह बस है। यह बस। इसे देखो। माफ कीजिए, अरे माफ करना, माफ करना। ज्यादा नहीं बैठा। मेरी याद में बस 1 या 2 बार। अगर बैठने में असहज महसूस करते हो, क्या तुम अभी उतर सकते हो? वापस जाने में देर नहीं हुई। तुमने मुझे क्यों जाने दिया? मैं नहीं जा रहा। मैं जहां चाहूं बैठ सकता हूं। कोई मुझे भगा नहीं सकता। अरे यह अच्छा है। मुझे अब विश्वास हो गया कि तुम और जियांग बोयर भाई बहन हो। अनुचित बनो। वह हमारे पीछे क्यों आया? हम यह कैसे करते हैं? मैं अपनी बहन को कैसे ढूंढूं? ओह, खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब पूरी योजना गड़बड़ हो गई है। तुम कहां जा रहे हो? मैंने जो होटल बुक किया था। तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? यह होटल यहाँ क्यों है? एक आवासीय क्षेत्र में होगा। अगर तुम रुकना नहीं चाहते तो होटल बुक कर सकते हो। मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। यह अजीब है। तुम पहले सिर्फ 5 सितारा होटलों में रहते थे। आज क्या हो रहा है? कुछ गलत नहीं। मुझे लगा है कि ऑनलाइन फोटो देखना अच्छा है। फिर भी छोटा और ताजा। ठीक है, तुम्हें परवाह नहीं मैं कहाँ रहना चाहता हूँ। जब मैं नहीं रहा, मैं तुम्हारे साथ खेलने की हिम्मत करता। ठीक है, तुम धीरे चलो। क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं है? यह रही तुम्हारी चाबी। क्या यह कमरा थोड़ा साधारण नहीं है? फोटो और असली चीज में जरा भी मेल नहीं है। वह तो शोरूम है। फ्लैट 11, कमरा बुक हो चुका है। तो तुम धोखा दे रहे हो। क्या तुम मेरे लिए कमरा बदल सकते हो? तो बदल दो। मैं होटल बुक करके यहाँ कैसे रह सकता हूँ? टॉयलेट और बाथरूम साझा है। यह तो 80 के दशक की बात है। मैं वैसे भी यहाँ रहता हूँ। हम दोनों बस अपना खेल खेलो। तुम 5 सितारा होटल में रहते हो। मैं खरीदारी करने जा रहा हूँ। रहो या नहीं? रहो। रहो। ठीक है।
ठीक है। अरे जोकिन, तुम आज खुद खरीदारी करने आए हो। वायलिन। तुम्हारी माँ कल खाना खरीदने आई थी, कहा कि वापस जाकर तुम्हारा शरीर ठीक करो। तुम बहुत भाग्यशाली हो। अच्छा वाह, मैं इतनी सारी चीजें खरीदता हूँ, क्या तुम मुझे डिलीवर कर सकते हो? कोई समस्या नहीं, भेज दो, मेरे पास तुम्हारा है। चिंता मत करो, 2 घंटे के अंदर डिलीवर हो जाएगा। मैं वास्तव में तुम्हारी माँ और बेटी से ईर्ष्या करता हूँ। रेड आइलैंड के सबसे महंगे विला में रहते हो। मेरा जीवन आरामदायक था। अरे, सुपरमार्केट क्लर्क ने कहा, आंटी किन होंगडाओ काउंटी में कुछ समय से रह रही हैं। सुपरमार्केट में बार-बार खरीदारी करती हैं। कहा कि मेरी बेटी की देखभाल करो। काश मुझे तुम्हारी माँ का भाग्य मिलता। सकुरा। तुम यहाँ क्यों हो? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। क्या तुम उस व्यक्ति को जानते हो? आह नहीं, चलो। अरे, क्या तुम सुपरमार्केट नहीं जाना चाहते? ओह, यह सही है। कुछ दैनिक जरूरत की चीजें खरीदो। माँ, क्या हुआ? तुम क्यों घबरा रही हो? हुओ जी यहाँ है। क्या हुओ जी यहाँ है? चिंता मत करो, मुझे सांस लेने दो। धीरे से बताता हूँ। मैं अभी बाहर था। मैं सुपरमार्केट में सामान पहुंचाने वाली छोटी लड़की से मिला। उसने कहा तुम खरीदारी करने जाओ और वापस भेजने को कहो। क्या तुम आज सुपरमार्केट गए थे? नहीं, यह टाइगर है। सही। उसके अलावा और कौन? वह तुम्हें नहीं ढूंढ पा रहा होगा, इसलिए तुम्हारा बनकर सुपरमार्केट में डिलीवरी के लिए गया। शायद वह उस छोटी लड़की का पीछा कर रहा है। टूट गया। हुओजी को शक हो गया होगा। नहीं तो उसे पहले तुम्हें फोन करना चाहिए था, पूछना चाहिए था तुम कहाँ हो, फिर तुम्हारे पास आना चाहिए था। ठीक वही। अब क्या तुमने उसे अभी बाहर देखा? मैंने वह नहीं देखा। मैंने जानबूझकर कुछ चक्कर भी लगाए। यहाँ नहीं रह सकते, यह बहुत छोटा है। शायद बाद में दरवाजे पर आएगा। माँ, जल्दी से अपना सामान पैक करो। मैंने हुआंग जियावेन को फोन किया। चलो यहाँ से चलते हैं। ठीक है। इस गली का पाइप टूट गया है। तुम नहीं सकते। मुझे दोष मत दो, मैं नहा नहीं सकता और टॉयलेट फ्लश नहीं कर सकता। मैं मजबूर हूँ। लेकिन मैंने पहले ही भुगतान कर दिया है, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं कहाँ रहूं? मैंने अभी तुम्हें बताया, इस पूरी गली के पाइप फट गए हैं। फिर मैं क्या करूं? होटल बुक हो चुका है, कार बाहर इंतजार कर रही है। क्या तुम जानती हो? तुम्हारी बात सुनो, मैं तुम्हारा दरवाजे पर इंतजार करूंगा। मैडम बॉस, तुम दोनों ने अभी आंख मारी थी। तुम उसके साथ मिलकर मुझे धोखा नहीं दोगी ना? तुमने गलत पढ़ा। मैं आंख कैसे मार सकती हूँ? मैं तुम्हें अभी चेकआउट का पैसा दे देती हूँ। तुम बड़े होटल में रहो। रुको बॉस, मुझे यह कमरा नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। तुम क्या व्यस्त हो? तुम मुझे रेड आइलैंड विला का रास्ता दिखाओ। मुझे किसी को ढूंढना है। वे रेड आइलैंड के सबसे महंगे विला में रहते हैं। कितने हैं? फिर मेरे साथ आओ, मैं अभी तुम्हारे लिए बना देती हूँ। नमस्ते। नमस्ते, स्वागत है। तुम्हें किस तरह का कमरा चाहिए? हमारे पास यहाँ डिलक्स क्वीन रूम है, समुद्र किनारे बाथरूम रूम। और हम नहीं रहते। 2 कमरे उसे मेरे बगल में रखो, धन्यवाद। ठीक है, रुको। क्या यह ठीक है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मैडम बॉस के साथ मिलकर मुझसे झूठ बोल रहे हो? तुम होटल में नहीं रहना चाहते, होटल में रहना चाहते हो, तो तुमने मैडम बॉस को रिश्वत दी है ना? तुमने मुझे अपनी आंखों से मैडम बॉस को रिश्वत देते देखा। मुझे लगता है कि तुम उतने उबाऊ नहीं हो जितना तुम सोचते हो।
तुम नहीं जानना चाहते कि मैं रेड आइलैंड क्यों आया हूँ? मैं चाहता हूं तुम बताओ, बिल्कुल जानना चाहता हूं। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम सिर्फ छुट्टी मनाने आए हो। देखो, तुमने मुझसे पूछने को कहा लेकिन कुछ नहीं बताया। यही हमारी समस्या है, संवाद की कमी। तुमने मेरी मदद की, तुमने मुझे नहीं बताया, और यह अच्छी बात है। तुम नहीं बताओगे तो मैं कैसे जानूंगा? मैंने तुम्हारे लिए क्या किया? और यहाँ फिर वही समस्या। देखो, तुमने मेरी चुपचाप मदद की, तुम्हें पता भी नहीं है ना, तुम्हारे फायदों की वजह से मुझे ग्राहकों को प्रभावित करने में मदद की। मुझे एक बिल्कुल सही मैच मिला के बारे में तुम्हें पता है क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? स्पष्ट बोलो। वैसे भी अभी तुम्हारे साथ मेरी सबसे बड़ी समस्या समझ की कमी है, संवाद की कमी, और मैं यहीं इसके लिए हूं। शुभ रात्रि। अरे, मैं अंदर जा रहा हूं और अभी नहा लूंगा। अलविदा। तुमने कहा था कि तुम रेड आइलैंड की सबसे महंगी विला ढूंढ रहे हो। हमने अभी 3 में से 2 देख ली हैं। वह अभी वाली, यह भी हमारी आखिरी समुद्री दृश्य वाली विला है। क्या आपको कोई असंतोष है? और कोई नहीं है। यह घर महंगा तो है, लेकिन जब तक तुम इसे बेचोगे यह अच्छी तरह बिकेगा। क्यों न मैं तुम्हें फिर से दिखा दूं? अरे मिस किन, मिस किन, आपके ऑर्डर किया हुआ मूविंग कंपनी का गाड़ी आ गया है। मिस्किन, चलो चलो। आंटी किन ने तुम्हें नहीं बताया? आंटी किन ने कहा कि गाड़ी आ गई है, मुझे उसे सूचित करने दो। मैं संयोग से विला 5 जा रहा हूँ। विला 5? आंटी किन, तुमने मुझे पहले बताया था। आंटी किन मेरी किराएदार है, मैं इस इलाके के किराएदारों की जिम्मेदारी संभालता हूँ। खैर, तुम एक घर खरीदो तो मैं तुम्हें बड़ी छूट दूंगा। माफ करना, मैं पहले चलता हूँ। मैं बाद में तुमसे संपर्क करूंगा। वहां आकर बैठो, धन्यवाद। दीदी। अरे दीदी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? भैया, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाए तो मैं क्या करूं? जल्दी जाओ। सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, एम्बुलेंस बुलाओ। अंकल यंग, युसमा, यह क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्यों हो? तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अगर मेरी बेटी और बच्चे को 3 लंबे और 2 छोटे हो। मैं तुमसे बात नहीं की, तुम रुको। बच्चा यूसुफ, यह क्या हो रहा है? मेरा बच्चा। इंग्लिश सो, इंग्लिश सो। साकुरा का परिवार नर्स का बाहर इंतजार कर रहा है। मुझे अपनी बेटी को बचाना है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, चिंता मत करो, डॉक्टर पूरी कोशिश करेगा। अगर तुम बच्चे को देखो तो तुम्हें पूरी कोशिश करनी चाहिए बच्चे को बचाने की। हुआंग जियाबिन, यह कब है? बच्चे को देखो यिंगसू की तरह। यह सब तुम्हारी गलती है। झगड़े के बाद उसने मुझे अंदर जाकर लोगों को बचाने से मना किया। आ आ हुआंग जियाबिन, तुम यहाँ ज्यादा मदद नहीं कर सकते। बस जाओ। ओह, मुझे यहाँ रुकना है। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बस जाओ। चलो चलो। तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का खरीदूंगा।
माँ, मुझे माफ कर दो। माँ, मुझे माँ मत कहो। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। अगर 3 लंबे और 2 छोटे साकुरा हो। मैं तुमसे बात खत्म नहीं की। मैं सच में नहीं जानता। बहन, वह गर्भवती है। मैं उसे बार बार कॉल कर रहा हूँ और वह जवाब नहीं दे रही। इसलिए मैं यहाँ हूँ। माँ, यहाँ क्या हो रहा है? तुम क्या जानना चाहते हो? साकुरा अंदर पड़ी है। मुझे नहीं पता कि वह और उसका बच्चा अभी जिंदा है या नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दिल है? क्या तुम इंसान हो? तुम्हें जियांग परिवार में रहने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब तुमने इसे ढूंढ लिया है। तुम क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं चाहता। मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। किंसु के मरीज के परिवार वाले। मैं हूँ, मैं वह हूँ। हेलो माँ। किंसु शेंग। यह जुड़वा है, लेकिन एक बच्चे को दिल की बीमारी थी। नवजात आईसीयू वार्ड में अवलोकन के लिए स्थानांतरित किया जाना है। दूसरे बच्चे को कोई शारीरिक समस्या नहीं है, लेकिन क्योंकि यह समय से पहले था, तो मैं बाल चिकित्सा वार्ड में अवलोकन के लिए जा रहा हूँ। जल्दी से अकेले अस्पताल में भर्ती होने की प्रक्रिया करो। अरे बड़ों का क्या? बड़ा कैसा है? मातृप्रसव प्राकृतिक नहीं था। अत्यधिक रक्तस्राव, हालांकि खतरे से बाहर। लेकिन क्या भविष्य में फिर से गर्भवती नहीं हो सकती? माँ, धीरे चलो। माँ, तुम ठीक हो? अपराध। मैंने कहा यह बच्चा नहीं हो सकता। आगे बढ़ो कृपया। तुम मजाक कर रहे हो। हम तुम हंस क्यों रहे हो? किंसु ने वास्तव में मुझे तकिए से मारा। यह नया है। तुम्हें पिटाई मिली और तुम पर मजाक बना कि तुम मजाकिया हो। मुझे यह पसंद है। मेरे साथ फेंसिंग। उबाऊं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा। यह दिलचस्प है। यह मेरा पहला फेंसिंग प्रयास है। मैं पहले इतना दूर महसूस करता था। यह सब टीवी पर है। तुमने एशियाई खेलों में कौन सा ओलंपिक देखा? मुझे लगा कि आज अभ्यास करना दिलचस्प था। और तुम जानते हो क्या? यह पहली बार है जब मैंने तुम्हें इतने खुशी से हंसते सुना है। छोटे बच्चों को जरूर आना चाहिए। जल्दी ठीक हो जाओ और स्वस्थ और खुशहाल बड़े हो जाओ। नमस्ते। आवाज में क्या दिक्कत है? रोना। मुझे क्या हुआ है? क्या तुम होटल में हो? मैं वहां नहीं हूँ। मुझे कुछ काम है। अगर तुम्हें कुछ काम है तो वापस जाकर उसके बारे में बात करो। नमस्ते। तुम कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें क्यों नहीं देखा?
दीदी, तुम जाग गई हो। डरो मत। अदरक लहसुन को पता नहीं है कि मैं आ रहा हूँ। जियाओ जी। दीदी, मुझे माफ कर दो। दीदी, ऐसा मत कहो। यह सब मेरी गलती है। मुझे बिना बताए तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए था। बच्चा कैसा है? बच्चा ठीक है। वे जुड़वा लड़के हैं। दीदी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यह बच्चा जियांगकुन का है। तुम इसे क्यों नहीं मानती? नहीं, क्या तुमने नहीं कहा था? तुम जियांगकुन के साथ अलग कमरों में सो रही हो। हाँ, इसका कारण जटिल है। मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, लेकिन यह बच्चा वास्तव में जियांगकुन का है। चूंकि यह जियांगकुन का है, तुम जियांगकुन को क्यों नहीं बताती? क्योंकि जियांग परिवार मुझे इस बच्चे को जन्म नहीं देने देगा। मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तुम नहीं समझती, मैं तुम्हें दोष नहीं देती। वास्तव में मैं भी पहले स्पष्ट नहीं सोच पा रही थी। और तुम जानती हो, वह डॉक्टर जिसका नाम अन यी क्यू है, वही जिसने पिछली बार मुझे नाड़ी देखने का नाटक करने को कहा था। हाँ, वह जियांग परिवार का निजी डॉक्टर है। वह हर महीने मेरी नाड़ी देखता है, मुझे बहुत सारे स्वास्थ्य उत्पाद लिख कर देता है। उसने कहा कि वह चाहता है कि मैं जल्दी से जियांग परिवार का बच्चा गर्भ धारण कर लूं। मैं वास्तव में पहले उस पर विश्वास करती थी, लेकिन फिर मुझे पता चला वह मेरी हेल्थ पिल में है। बर्थ कंट्रोल पिल मिला दी। यह कैसे हो सकता है? हाँ, तो मुझे पता है। अगर मैं जियांग परिवार में रहूं, तो इस बच्चे को जन्म नहीं दे पाऊंगी। मैं जियांग परिवार को भी नहीं जानती। कौन नहीं चाहेगा कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं? दीदी, दुखी मत हो। पता चला कि तुम जियांग परिवार में इतनी मुश्किल से रह रही थी। बाहर वाले सोचते हैं मैं खुशहाल हूं, लेकिन सिर्फ तुम ही मेरी तकलीफ जानती हो। मेरे पास है, मुझे उनकी रक्षा करनी है, इसलिए मैं जियांग परिवार में इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। मैं सिर्फ यही कर सकती हूँ। माफ करना, जियाओजी मुझे दोष देती है। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। तुम मेरी बहन हो। तुम जो भी करो, उसका एक कारण होता है। अगर मैं नहीं, बच्चा नहीं। बच्चे को क्या हुआ? क्या तुमने अभी नहीं कहा कि मेरा बच्चा ठीक है? लड़का। तुम यहाँ फिर क्यों आए हो? माँ, तुम कोईके से ऐसे बात मत करो। उसने तुम्हारे साथ यह किया। माँ, मेरे बच्चे को क्या हुआ? अरे, क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हो? मैंने अपनी बेटी से बात की। क्या तुम्हारे पास समय है? चलो बात करते हैं। तो किताबों की दुकान में तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं किन्सु नहीं हूँ। उस समय मैं भी किन फैक्टर को ढूंढ रही थी। मैंने सच में सोचा कि वो तुम हो जब मैंने तुम्हें देखा, लेकिन फिर मुझे अचानक किन फैक्टर का फोन आया। मैं यहां आने तक सब कुछ नहीं जानती थी। मेरी बहन तुम्हें ढूंढ सकती है, इसका मतलब है कि वह तुम पर भरोसा करती है। कुछ हद तक। आखिरकार हम इतने सालों से सहपाठी रहे हैं। हमने इतने सालों से एक दूसरे का साथ दिया है। मैंने उसे जियांगकुन से शादी करते देखा। मैंने उन्हें अच्छे से रहते भी देखा। हुआंग जियाविन, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मुझे पता है तुम क्या पूछना चाहते हो।
मैं अभी भी उसे प्यार करती हूं, लेकिन उसके दिल में सिर्फ जियांग गाव है। तो तुमने अपनी और मेरी बहन की फोटो जियांग जिया को भेज दी। उस समय तुम्हारी बहन ने मुझे अनदेखा कर दिया। मैं कुछ नहीं कर सकती। मुजेन, बस मान लो कि मैं तुमसे विनती कर रही हूं कि ये बात अपनी बहन को मत बताना। मैं अब सिर्फ एक दोस्त बनकर रहना चाहती हूं, उन माँ और बेटे के पास। क्या यह सही है? मैं चाहती थी कि किन फैक्टर जियांग परिवार को छोड़ दे। मुझे लगता था कि ये उसके लिए अच्छा होगा, लेकिन इस बार मैंने उसे बचाने के लिए देखा। वो जियांग गांव के बच्चों के साथ इतनी मेहनत कर रहा था। मैंने सच में हार मान ली। मैं समझ गया। धन्यवाद। माँ, मुझे रोकना मत। मैं बच्चों को देखने जा रही हूँ। तुमने मुझे बच्चों को देखने के लिए कहा। अच्छे से रहो। मैं बच्चे को देखने जा रही हूँ। हिलना मत। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं क्या करूं? मैंने यिंगसू को बता दिया। कोई बात नहीं, डॉक्टर ने कहा बच्चे ठीक हो सकते हैं। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूं। तुम ठीक हो जाओगे। गेविन, क्या तुम्हें लगता है कि यह हमारी सजा है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर ये सजा है भी, तो ये मेरी सजा है कि मैंने तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रखा। तुम्हें पता है, तुमने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। मैं उन्हें देखकर कितना खुश था, चाहे थोड़ी सी भी कमी हो। तुम हमारे बच्चे हो। हम निश्चित रूप से उन्हें शांति से स्वस्थ पाल सकते हैं। सच में? मेरे पास अब कुछ नहीं है। मेरे पास सिर्फ तुम और बच्चे बचे हैं। डॉक्टर ने सब कह दिया। मेरी पूरी जिंदगी। मैं समझ गया। बस तुम और तुम्हारे बच्चे इस जीवन में, यही काफी है। हेलो। हेलो। मैं इस कमरे में मेहमान से पूछना चाहूंगा कि क्या वह यहाँ नहीं है? मुझे लगता है कि वह पूरी रात वापस नहीं आया। यह सही नहीं है। उसने कल मुझसे कहा था कि वह आराम करने वापस आएगा। चादरें देखो, अभी तक हिली नहीं है। सामान अभी भी यहाँ है। धन्यवाद। आपका स्वागत है। यह अच्छा नहीं है। बॉस को टर्मिनल हार्ट अटैक है। फिलहाल कोई इलाज नहीं है। दवाओं से ही नियंत्रित किया जा सकता है। अच्छा, जब वह बड़ा होगा तो क्या होगा? स्थिति अनुकूल होने पर हार्ट ट्रांसप्लांट पर विचार करें। दूसरे बच्चे का क्या? हालांकि दिल में कोई समस्या नहीं है, लेकिन समय से पहले जन्म के कारण माँ का अपना शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अच्छा, भविष्य में क्या होगा? शारीरिक विकास उम्र के बच्चों की तुलना में धीमा हो सकता है। ऐसा ही होगा। मुझे पता है कि आप अपने बच्चों की चिंता कर रहे हैं। ठीक है, सच बताओ, हमारी यहाँ की चिकित्सा सुविधाएं सीमित हैं। मैं भी इसे अक्सर नहीं देखता। तो मैं सुझाव देता हूँ कि आप जल्द से जल्द बच्चे को बड़े अस्पताल ले जाएं। हो जी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? यहाँ तक कि मेरी अपनी बहन और माँ को भी विश्वास नहीं है। तुम और किस पर भरोसा कर सकते हो? क्या अब ठीक है? मेरी बहन बस अपने बच्चे को बचाना चाहती है। तुम्हें आना ही होगा। बच्चा आईसीयू में है। यह सब मेरी गलती है। यह सब मेरी गलती है। तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो, मुझे इतना सुना नहीं चाहते, तुम बस अपना फोन समुद्र में फेंक सकते हो।
तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? क्या तुम रो रहे हो? पहले जितनी हवा नहीं है। मोहित, हवा कहाँ से आ रही है? अभी तो हवा चल रही थी, अब हवा रुक गई है। क्या तुम्हें कोई यादें ताजा हुई? मुझे कुछ ऐसा याद आया जो मुझे याद नहीं करना चाहिए था। मैं अकेला रहना चाहता हूँ, ठीक है? जो भी तुम चाहो। नमस्ते। तुम तुरंत रेड आइलैंड आ जाओ। कितनी जल्दी, कितनी जल्दी। नमस्ते दीदी, तुम कैसी हो? क्या यह बेहतर है? क्या तुम अभी खाली हो? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। यह किसका है? तुमने गलत दिया। हाँ, श्री जियांग आज रात किसे डिनर पर आमंत्रित करना चाहेंगे? मेरी पत्नी। ये महिला के साथ कैंडल लाइट डिनर है। तुम्हें सुझाव दिया, या हमारे होटल के समुद्र तट रेस्तरां में बदल दो। ज्यादा टेबल नहीं है, तुम एक कमरा बुक कर सकते हो। और हमारे पास बैकिंग ट्रैक है। माहौल बहुत अच्छा है। क्या यह सही है? वहां का माहौल अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि रात को हवा चलेगी या नहीं। मुझे डर है कि मेरी पत्नी को सर्दी लग सकती है। श्री हाजियान, क्या तुम सच में मजाक कर रहे हो? माफ कीजिए। हाँ, माफ कीजिए। यह दिलचस्प था। तुम्हारी रिंगटोन मेरी पत्नी की तरह ही है। क्या ये सही है? तो क्या मेरा श्रीमती जियांग के साथ अच्छा संबंध है? तो तुम्हें मेरी बात और भी ज्यादा सुननी चाहिए। सच बताओ, कैंडल लाइट डिनर में हम जो खाते हैं वो माहौल है। किसे परवाह है कि वे क्या खाते हैं? जब तक ये काफी रोमांटिक है, सब कुछ ठीक है। तो मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ, हमारे होटल के समुद्र तट रेस्तरां को चुनो। अच्छा, तुम्हारा समुद्र तट रेस्तरां। क्या तुम मुझे यह संगीत की एक कॉपी दे सकते हो? मुझे लगता है कि मैं हाल ही में इसे और भी ज्यादा पसंद करने लगा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में भेज दूंगा। धन्यवाद। छोटी, वास्तव में यह बिल्कुल नहीं है। तुम्हें दोष देना मेरी गलती है। मुझे तुमसे यह छुपाना नहीं चाहिए था। मुझे तुम्हें सच बताना चाहिए था। इतना कुछ नहीं होता। दीदी, तुम मेरे बारे में कुछ बातें कहो। इससे मुझे और बुरा लगता है। सच में? मैं तुम्हें बिल्कुल दोष नहीं देता। यह मेरी दीदी की अपनी बुरी किस्मत है। मुझे लगा था कि जियांग कुन से शादी करने से मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। तो तुम्हारे और क्या प्लान है? मुझे अभी पता नहीं है। बच्चा फिर से ऐसा है। मैं कुछ समय के लिए वापस नहीं जा सकती। जियांग परिवार अभी भी तुम पर निर्भर है कि तुम मेरी कुछ देर मदद करो। जब तक मैं समझ नहीं लेता, मुझे जियांग कुन को सब कुछ साफ करना होगा। बिल्कुल कोई समस्या नहीं। जियांग परिवार में मैं हूँ। अभी सबसे जरूरी बात यह है, तुम और तुम्हारे बच्चे अपना ख्याल रखो। और मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम भविष्य में मुझसे कुछ न छुपाओ। हुआंग जियावेन को भी इतनी बड़ी बात पता है। मुझे नहीं पता। चिंता मत करो, दीदी भविष्य में तुमसे कुछ नहीं छुपाएगी। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, ठीक है? और माँ, मैंने उन्हें अभी तक नहीं बताया है। कोई बात नहीं, यह सब कोई मायने नहीं रखता। बस तुम और तुम्हारा बच्चा ठीक रहो। मैं भविष्य में तुम्हारी हर बात मानूंगी। सच में मेरी अच्छी दीदी।
हे उफ, क्या ये तुम्हारी यात्रा है? ये वाकई मेरे लिए निराशाजनक है। मेरे पास 3 बार आना जाना। बस तुम मुझे वो वेतन दो, बेहतर है कि न दो। हे, मैं इतनी मेहनत करता हूं, कम से कम मुझे बताओ कि तुम क्या हो? तुम क्या कर रहे हो? ये एक शादी का प्रस्ताव है। तलाक भी सही नहीं लगता। सच बताओ, मैंने लंबे समय से तुम्हें किसी के प्रति इतना ध्यान देते नहीं देखा। मुझे नहीं लगता कि किन यिंगसू को भूलने की बीमारी है। ये तुम हो। गायब हो जाओ। मेरा दिन बहुत मुश्किल रहा। तुमने गधे को मार डाला, तुमने शास्त्र पढ़ने के बाद साधु को पीटा। मेरा दिन, मेरा पैर, मैं तो एक्सेलरेटर पर ऐंठन महसूस कर रहा हूं। तुम ऊपर जाकर मेरे लिए एक कमरा ले आओ और मुझे थोड़ा आराम करने दो। तुम क्या कर रहे हो? गायब हो जाओ, गायब हो जाओ। चलो चलो। मुझे लगता है यह अच्छा होगा। कोशिश करो। अभी 50,000 रुपए दबाए, फिर से भुगतान करो। यहां हर आइटम को अच्छी तरह से देखो। फीस आधारित है। सबसे पहले, तुम्हारे दोनों बच्चे समय से पहले पैदा हुए थे। प्राथमिक देखभाल के लिए आईसीयू में होना चाहिए। और तुम्हारा एक बच्चा गंभीर जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित है। इसे दवा से बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है। हमें दवा के दुष्प्रभावों को कम से कम करना होगा। इसलिए हम केवल सबसे अच्छी आयातित दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। उस समय तुमने सहमति देकर हस्ताक्षर किए थे। जब मैंने हस्ताक्षर किए, क्या तुम मुझे बता रहे हो कि ये दवा इतनी महंगी है? 10,000 प्रतिदिन। क्या तुम इलाज कर रहे हो? क्या ये डकैती है? तुम्हें क्या हुआ है? खैर, तुम ठीक समय पर आए। तुम्हारा एक बच्चा दिल की बीमारी से पीड़ित है। बच्चे के पिता ने हमारी दवा पर आपत्ति जताई। लागत बहुत अधिक है। तो तुम फैसला करो, क्या इस दवा का अभी भी उपयोग करना है? बेशक, हमारे पास सस्ती दवाई भी है, लेकिन भविष्य में ये बच्चे के शरीर को क्या नुकसान पहुंचाएगा, हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते। अरे, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम स्पष्ट रूप से अधिक दवा दे रहे हो। तुम समझदार हो, है ना? तुम बच्चे के पिता नहीं हो। तुम्हें क्या जल्दी है? मैं तुम्हारे लिए जल्दी नहीं कर रहा। अरे ठीक है ठीक है, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। वह बच्चे का पिता नहीं है। उसकी बात न सुनो। बच्चे को सबसे अच्छी दवा दो। मैं इसके लिए भुगतान करूंगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं। अरे, ये पैसे के बारे में नहीं है। तुम अमीर हो, तुम्हें कुछ फूल भी बचाने होंगे। ठीक है, हम भुगतान करेंगे। क्या हम भुगतान करते हैं? दीदी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह हुआंग जियाविन तुमसे डरता है। क्या वो हमेशा ऐसा नहीं होता? मेज पर नहीं चढ़ सकता। बस मेरे बच्चे को दुख हुआ। दीदी, हम जरूर ठीक कर देंगे। अगर ठीक नहीं लगता तो चलो किंगदाओ चलते हैं। अगर किंगदाओ ठीक नहीं है तो बीजिंग चलो। बीजिंग ठीक नहीं लगता, हम अमेरिका जा रहे हैं। यह ठीक हो जाएगा। जियांगकुन को बच्चे पसंद नहीं है। अगर उसे पता चला कि मैं करती हूँ, मैं निश्चित रूप से इस बच्चे को नहीं रखना चाहती। और जियांग बोअर, उसके पास बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है। आन यीक्यू और जियांग बोअर, षड्यंत्र। अगर उन्हें पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, मुझे डर है कि मैं बच्चे को नहीं रख पाऊंगी। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, तुम इस दवा का परीक्षण कर सकते हो। तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? हेलो। अरे, मैंने अभी पहले कहा था कि चीजें गलत जगह पर हैं। तुम अभी भी मेरे कमरे में क्यों हो? क्या? अगले कमरे से। अच्छा। ओह, मैं समझ गया।
चलो ऊपर आओ और आराम करो। फिसलने से सावधान रहना। अरे आराम करो। क्या तुम थक गए हो? हम थक नहीं हूं, आउच। यह क्या है? ठीक है, लड़की उठाने का जादू। तुम इतने बचकाने क्यों हो? अरे, मुझे लगा कि फूजी काफी बचकाना है। तुम उससे भी ज्यादा बचकाने हो। अरे ये मुझे दे दो, इसे मत भूलना। मैंने इसे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीदा था। वो बहुत देर से चिल्ला रही है। मैं तुम्हें कुछ बताता हूं। तुम इस तरह की चीज को काम पर नहीं ला सकते। जब्त कर लिया गया। अरे अरे, मैं तुम्हें कुछ बताता हूं। क्या तुम इसे बाद में इस्तेमाल करोगे? जरूर। बैंड को बस तुम्हारे हाथ हिलाने की जरूरत है। अब संगीत शुरू होता है। सेकंडों में सब कुछ खत्म करो। वो रोमांटिक मूवी। सच में सब कुछ तय हो चुका है। टैलेंट तो होना ही चाहिए। अरे थोड़ा आराम करो। ही। अरे मैंने बस एक दिन बाहर बिताया है, थक गया हूँ। तुम इतने गर्वित क्यों हो? बस जो चाहो खा लो। तुमने मेरे दिए कपड़े क्यों नहीं पहने? ओह, तुम्हारे कपड़े। हाई हील्स के साथ जाना होगा। देखो यह रास्ता इतना खराब है। अगर मेरी टखने टूट गई तो? इसके अलावा यह सब समुद्र है। अगर मैं समुद्र में गिर गया तो? मुझे लगा कि मैं इतना रोमांटिक नहीं हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे भी कम रोमांटिक हो। यह रोमांटिक नहीं है। यह इस पर निर्भर करता है कि तुम किसी रात रोमांटिक हो। इसके अलावा हम कोरियन ड्रामा नहीं बना रहे हैं। समुद्र की हवा बहुत तेज है। समुद्र की हवा से पेट भर गया। यह दस्त नहीं है। आज तुम्हें क्या हुआ है? मैंने कंपनी में सब कुछ छोड़ दिया, बस तुम्हारे साथ रिश्ता बनाने के लिए। तुम अच्छे हो या तुम ड्रैगन हो जिसका सिर दिखता है लेकिन पूंछ नहीं, या मुझे देखते ही गुस्सा हो जाते हो। मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ आखिर क्या किया है। तुम मुझे बताओ। क्या तुम बैठकर बात कर सकते हो? तुम इस तरह सिर ऊंचा रखते हो। यह आ गया। अरे रुको 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 रुको। तुम क्या कर रहे हो? तुमने इतना क्यों ऑर्डर किया? मैं इतना कहाँ खाऊंगा? तुम क्या चाहते हो? खाओ। तुम्हें वही खाना होगा जो तुमने ध्यान से तैयार किया है। तो फिर तुमने अभी वहां नीचे क्यों नहीं खाया? ठीक है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। इसे खाओ। मैं
कभी कभी मैं वास्तव में नहीं जानता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ, यह बहुत अच्छा है। इसे आजमाओ। यह कैसा था? ठीक है। यह वास्तव में अच्छा लगता है। मैंने तुमसे ऐसा कहा था। स्वादिष्ट। इन 2 दिनों में तुम किस में व्यस्त हो? कोई भी तुमसे छीनने नहीं आ रहा है। खैर, मैं किसी चीज में व्यस्त नहीं हूँ। खैर, क्या यह तुम्हारा गांव नहीं है? मैं बस घूमना चाहता हूँ। देखो कि क्या तुम कुछ यादें वापस ला सकते हो या कुछ और। खैर, यह तुम्हारी माँ है। माँ किंगदाओ वापस चली गई है, तो मैं वापस जा रहा हूँ। वास्तव में मैं आज तुम्हारे साथ खाना खाने आया था, तुम्हें एक देने के लिए। फोन करो। हेलो। वह समझ सकता है। ठीक है। ओह, मैं समझ गया। क्या हुआ? वो ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। 2 दिन हो गए हैं। उससे पूछो कि वह क्यों नहीं बोलता। तो तुम जल्दी वापस आ जाओ। मैं आज बहुत थक गया हूँ। मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगा। ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ आराम महसूस होता है, तुम यहाँ कुछ और दिन आराम कर सकते हो। आराम के बाद मैं सचिव फैन को तुम्हें लेने के लिए वापस आने के लिए कहूंगा। नहीं नहीं, मैं खुद वापस जा सकता हूँ। जो तुम चाहो। वास्तव में मैं आज तुम्हारे साथ खाना खा रहा हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मुझे पता है। क्या यह वही है? मुझे लगा कि यह किसी तरह मजेदार था। रात में गाड़ी न चलाओ। इतनी देर से गाड़ी चलाना सुरक्षित नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक चालक बुलाता हूँ। वापसी के रास्ते में आप थोड़ा आराम कर सकते हैं। कोई बात नहीं, मेरे पास ड्राइवर है। सेक्रेटरी फैंग यहाँ है। वह यहाँ क्या कर रहा है? उससे बहुत पहले बुलाया था। ओह हे, बिल्कुल सही। द्वीप पर सूरज, खास जहर। तुम एक लड़की सनस्क्रीन भी नहीं रखती। इसे लेकर बाहर जाओ। मेंटेनेंस की कोई जागरूकता नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास सनस्क्रीन नहीं है? मैं एक छोटे में हूं। तुम्हारा सामान पैक करते समय मुझे मिला। ओह, तुमने जरूर लेडी बॉस के साथ मिलकर काम किया होगा, वरना तुम मेरा सामान पहले से कैसे पैक कर सकते हो? जब तुम हंसती हो तो मुझे राहत मिलती है। फिर से मुस्कुराओ। जियांगकुन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? बेशक मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन तुम रोमांस के बारे में गलत हो। गलत इंसान। जनरल एक अच्छे पिता बन सकते हैं जब तक बच्चे खतरनाक दौर से गुजर जाते हैं। बहन खुश होगी। ओह, अगर तुम इतने समय के बाद भी जाने का दिल नहीं कर पा रहे, नीचे मत आओ। तुम मुझे मिस जियांग की देखभाल के लिए छोड़ दोगे? हे, कोई अंगूठी नहीं। चिंता मत करो। हमेशा एक मौका होता है। हे, बोएर, तुम इन दिनों खाना पीना कैसे छोड़ दिए? किसने तुम्हें नाराज किया? क्या उस मिस्टर चेन ने तुम्हें नाराज किया? कौन सा मिस्टर चेन? ओह, क्या तुम्हें बोर हो रहा है? बाहर जाओ। हे, बाहर आओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। चलो। मुझे बताओ कि इस चेन डिंगशिंग को क्या हुआ? तुम्हारा क्या काम? तुम क्या कर रहे हो? तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। उस चेन लिंगशिंग ने बोएर के साथ क्या किया? मैं वास्तव में नहीं जानता। पता चला कि वो दो और वह मिस्टर चेन बहुत अच्छे थे। बातें करते और हंसे। खाओ और पियो।
2 दिन पहले बाहर जाते समय मैं खुश था का लेकिन जैसे ही मैं वापस आया मैंने न खाया न पिया। यह चेन निंगशिंग काफी ईमानदार दिखता है। बजाय इसके बोयर को मजबूती से नियंत्रित किया गया है। डॉक्टरन वास्तव में घर पर नहीं है, पोपी के साथ यात्रा पर गए हैं। अगर इस लड़के को कुछ हो गया मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। वे कहाँ यात्रा पर गए हैं? ओह सर, आप वापस आ गए हैं। जाओ और बोयर को देखो, वह आपकी बात सुनता है। आंटी एंडी यहाँ है। आप बोयर खाने से मना कर रहा है। मैं उसे कुछ दवा दूंगा। चिंता मत करो, मैं पहले उसे देखने जाऊंगा। ओह, यह कौन है? यह एक बच्चे की तरह है। जब आप दुखी होते हैं तो आप कंबल में छुप जाते हैं और सिर ढककर रोते हैं। मुझे देखने दो, यह कौन है? योदो नहीं है। पति। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दुखी मत हो, दुखी मत हो। मुझे बताओ किसने तुम्हें परेशान किया? भाई, उससे बिल तय करने जाओ। मुझे लगता है कि मैं चेन लिशेंग द्वारा बेवकूफ बनाया गया हूँ। वह मुझे पसंद भी नहीं करता। मैं उससे इतनी बेशर्मी से चिपक रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरा कोई आत्मसम्मान नहीं है। यह कौन है? यह चेन लिंगशिंग था। उसमें ऐसा क्या अच्छा है? तुम्हें क्या पसंद है? भाई तुम्हारे लिए फिर से ढूंढेगा। मुझे चेन लिंगशिंग इस तरह पसंद है। स्वाद इतना भारी है। फिर तुम मुझे क्यों नहीं पसंद करते? मुझ में क्या गलत है? किसने कहा तुम बुरे हो? हमारा परिवार अनोखा, सुंदर और प्यारा है, और बहुत विनम्र भी। क्या वह तुम्हें पसंद नहीं करने की हिम्मत करेगा? कुत्ते को मारना मालिक पर निर्भर करता है ना? अरे शोर मत करो भाई। ठीक है, ठीक है। बस हंसो, रोना बंद करो। चेन जिंगशिंग के बारे में क्या? अगर तुम्हारे पास समय हो तो उससे बात करो, ठीक है? सच में? मैंने तुमसे कब झूठ बोला? रिट्रैक्टर। ठीक है, जल्दी से आजा, चेहरा धोकर खाना खाओ। ठीक है। रोना बंद करो। बिंगशेंग। अरे मैं तुम्हें बताता हूँ। त्योहार के दौरान क्या हमारे स्कूल ने एक ब्यूटी कार्ड जारी किया है। तुम बोर को एक कॉल करो, देखते हैं कि वो बताएगा नहीं। मैंने उसे ब्यूटी ट्रीटमेंट करने के लिए कहा। इसे बर्बाद मत करो। क्या तुम अपनी बहन के साथ जा रही हो? वो भविष्य में हमारे घर नहीं आएगी। तुमने झगड़ा किया। मेरा उसके साथ काम का संबंध है। मंडारिन बतखों के साथ इधर उधर न घूमो। तुम इसे गड़बड़ कैसे कहते हो? उन्होंने मुझे इतना महंगा बैग दिया। यह पारस्परिकता है। जितना बड़ा उतना ही अज्ञानी। अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा। ओ, मैंने मारा। क्या तुम पहले बाहर जा सकते हो? जब तुम बाहर जाओगे तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा। क्या मुझे यह कॉल करना ही होगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये व्यक्तिगत रूप से कहने का समय है। श्री जियांग। यह बोर नहीं था जिसने तुम्हें कॉल किया, यह मैं था। मेरा तुम्हारे साथ कुछ काम है। तुम मुझे किस लिए ढूंढ रहे हो? तुम्हें बताता हूं कि भविष्य में बोर से दूर रहो। वह तुम्हारे रास्ते में एक पत्थर नहीं है। और टेंडर्स आमंत्रित करना। अब तक
क्या हो रहा है? शुरू भी हो गया। लड़का ऐसा लगता है जैसे उसे पीटने की जरूरत है। नहीं, तुम करो, मुझे कॉल करो, तुम अकेले करो। क्या खतरा है? सच में मैंने तुम्हें कभी इतना गुस्से में नहीं देखा। बुल ने कभी किसी पर क्रश नहीं किया। मैं पहली बार ऐसा प्रोडक्ट देख रहा हूँ। अरे ठीक है, आराम से। तो हम क्या करें? फिर चेन लिशिंग के डिजाइन इंस्टीट्यूट की बिडिंग का कोई रास्ता नहीं है। आओ तुम्हारा नाश्ता। इस हाथ में क्या हुआ? एंड बैग अभी भी बहुत सुविधाजनक नहीं है। मुड़ो और मेरी टाइपिंग में मदद करो। ओह सर, मैं टाई नहीं बांध सकता। तुम पॉपी से मदद क्यों नहीं लेते? पॉपी वापस आ गई है। सच में? आ एक मिनट रुको। अंदर आओ। क्या तुम टाई बांध सकते हो? हाँ, क्या हुआ? मेरी कलाई कुछ दिन पहले चोटिल हो गई थी। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ठीक है। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हें पहली बार नहीं देख रहा। चलो आज रात बाहर खाते हैं। घर का माहौल अच्छा नहीं है। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं नहीं कर सकता। मेरी डेट है। तुम किसे देख रहे हो? क्या तुम इसे टाल सकते हो? मैं पहले ही कह चुका हूँ। लेकिन मैं तुम्हारा पति हूँ। यह पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है। तो तुम कम से कम मुझे बता सकते हो कि तुम किससे डेट कर रहे हो। मैं यह भी जानता हूँ कि मैं किसके पीछे हूँ। ठीक है। मेरी मिसेस सोंग के साथ डेट है और वे पहले ही मान गए हैं। साथ में लंच करते हैं। अच्छा, तो मैं उसके ठीक पीछे था। अरे, तुम इतनी जल्दी उठ गए। मैं काम पर जा रहा हूँ। आज शंघाई बिड की घोषणा का दिन है। मैं डिजाइन डायरेक्टर वहाँ जरूर होना चाहिए। हैंडसम भाई, क्या तुम मुझे साथ ले जाओगे? क्या आज शुक्रवार है? हाँ, शुक्रवार। क्या चल रहा है? मेरी मिसेस सोंग के साथ एक appointment है। वे पहले ही लंच के लिए साथ जाने के लिए राजी हो चुके थे। मुझे नहीं पता उसने मेरी पत्नी को एक्सेसी सूप कैसे दिया। बस यही कहते रहो कि वो अच्छा है। तुम क्या कहते हो कि तुम आमतौर पर कुछ चैरिटी करना पसंद करते हो? मैं हमेशा वीकेंड पर अनाथालय में बच्चों को पढ़ाने जाता हूँ। हाँ। अरे भाई, मेरा इंतजार करो। ये तुम्हारा